टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ संप्रदर्शी। आज हम बात करेंगे डायमेंशन पार्ट 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर क्लास 11 IT JEE, ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके बेस पे, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। इसको समझिए आप, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो इसको शुरुआत आज हम लोग खाली डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल हम लोग जो वीडियो डालेंगे उसको खाली, ठीक है, क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 जाऊंगा, ठीक है। तो डायमेंशन पार्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, देखिए होता क्या ये कहता है, देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ, देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इफ 2 or more, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, 2 or more मतलब 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, ठीक है, आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, या तो उनका गुणा कीजिए या भाग कीजिए, ठीक है, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन ओके, तब क्या होगा, देन देयर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कहता है then their multiplication and division will be treated as a single term। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये देखो कहता है, देखिए हिंदी में समझिए आप लोग। According to this principle, if 2 or more physical quantities are multiplied and divided together, then their multiplication and division will be treated as single। मतलब कहने का मतलब कहता है इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अगर दो से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा में चाहिए, 2 से ज्यादा भौतिक राशि है, ठीक है, आर मल्टीप्लाई मतलब उनका गुणा किया गया हो और डिवाइडेड, तो होगा क्या, टुगेदर, देन देयर मल्टीप्लिकेशन, उनका, ठीक है, गुणा और भाग, ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल टर्म। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे लिखिए, जैसे हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, हिंदी पढ़े बॉल इज इक्वल टू, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन मीन्स हमारा द्वारा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये 2, ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारा एक बना, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है मास, ठीक है, और ये देखो एक्सीलरेशन द्वारा भी एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो बना क्या हमारा सिंगल टर्म, ये है हमारा सिंगल टर्म, ठीक है। अब देखो 2 से 3 तक के भी देख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे हमने कहा 6 पाई ईटा आर बी, ये है स्टोक्स फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ ईटा है, रेडियस है और वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ देखो 3 टर्म है, ये तो कांस्टेंट है फिलहाल, कांस्टेंट का दिखा हम लॉग करेंगे, ठीक है। यहाँ 3 टर्म है, तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, तब ये क्या कहलाया है, सिंगल टर्म। समझने की कोशिश कीजिए, कहता है ये भी तीनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियां तीनों। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या रेडियस, अभी है आपका वेलोसिटी, टर्न वेलोसिटी हो, ठीक है, वो स्टोक्स फार्मूला है, आप लोग उसमें करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। बट ये देखिए इसका कहने का, अब देखिए ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन का देख लीजिए आप, ऐसे मैंने कहा, ठीक है, डिवीजन का देख लो, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये है आपका कौन सा, अभी के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है आप लोग, मास इंटू वेलोसिटी में v का स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या कहला रहा है, सिंगल टर्म। तो हमने कहा कि कोई भी हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा वेलोसिटी
इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान। देखो दो क्वांटिटी हैं, दो फिजिकल हैं, डिस्टेंस है और टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या कहलाएगा? सिंगल टर्म। सबसे इजी एग्जांपल सिंगल टर्म इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये था पहला प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल का फर्स्ट केस। मल्टीप्लिकेशन देख लो, डिवीजन में ये है, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा मोस्ट इजी। एफ इज इक्वल टू एम में एक एग्जांपल ये ले लो, ठीक है, दूसरा ले लो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। बहुत इजी कहता है दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर उनका गुणा हुआ है या भागफल हुआ है, ठीक है, देन द मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट विल ट्रीट एज सिंगल टर्म। यहाँ मल्टीप्लाई किया सिंगल टर्म कहलाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके? ओके, चलिए एक दूसरा वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं सब। दूसरा देखो आप, इफ अब देखिए गुणा भाग हो गया, अब जोड़ घटाना बाहरी, ठीक है। इफ टू आर मोर, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर, ठीक है, इफ दो से ज्यादा भौतिक राशि आर, ठीक है, एडेड और सबट्रैक्टेड, ऐसा है दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सबट्रैक्टेड है, देन दे मस्ट बी डायमेंशनली, ठीक है, डायमेंशनली बोलेंगे इक्वल। अब यहाँ समझो, आप कह रहा है दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, या तो उनको ऐड करो सकते, देन दे मस्ट बी डायमेंशनली इक्वल। डायमेंशनली इक्वल का मतलब देखो, जैसे मैंने कहा, ठीक है, कि देखो सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए वर्क और एनर्जी लेते हैं, ठीक है, वर्क प्लस एनर्जी लोगे, ठीक है, दोनों का डायमेंशन हमने पहले बता दिया है। वर्क का देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, एग्जांपल हमने कहा वर्क प्लस एनर्जी, देखो दोनों फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का डायमेंशन क्या होता है देखिए, हमने पहले बता दिया है, या मेल स्क्वायर टी माइनस टू। एनर्जी क्या होता है, या मेल स्क्वायर टी माइनस टू। इतना आपको मैंने पहले बता दिया। कहता है कि टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सबट्रैक्टेड, दो से ज्यादा, ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल, ठीक है, डायमेंशन ए प्लस डायमेंशन बी, दूसरा है एडेड और सबट्रैक्ट। एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लेते हैं क्या फोर्स, एक है कोई और, ठीक है, एक हमने कहा ए की जगह वर्क करोगी या बी की जगह एनर्जी करोगी, ठीक है। तो कहता क्या है, देन दे मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, मतलब ए का डायमेंशन, ये डायमेंशन का सिंबल मैंने पहले बताया, इज इक्वल टू होता है बी का डायमेंशन, दोनों में, इस केस में भी होगा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ये कहता है अगर दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सबट्रैक्टेड देन दे मस्ट बी इक्वल, ठीक है। और देखो अब ये देखो, ये बताओ आप डायमेंशनली करेक्ट है, ये तो एग्जांपल में हो गया। दूसरा देखो इसका इनकरेक्ट है, ठीक है, देखिए कैसे मैंने कहा एरिया प्लस वॉल्यूम, क्या ये करेक्ट है? नहीं करेक्ट है। क्यों नहीं करेक्ट है? एरिया होता है एल स्क्वायर डायमेंशन और ये होता है एल क्यूब, ये दोनों का डायमेंशन बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, एल स्क्वायर एल क्यूब में अंतर है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ओके, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा देखिए, जैसे कहा वर्क प्लस एनर्जी, बहुत सारे ऐसे डायमेंशन थे, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, एक एंगुलर वेलोसिटी था वहाँ पे, ठीक है, एंगल बाय टाइम, तो
दोनों का T-1 था। यहाँ पे वर्क एनर्जी का सेम डायमेंशन है, एंगल और उसका स्ट्रेन का भी सेम डायमेंशन है। तो बहुत सारे मैंने डिराइव किए थे आपको कि इतने कोई, ठीक है, सबके सेम डायमेंशन होंगे, ठीक है। तो उसमें एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको, ये A+B कर देगा, A कुछ और देगा, मतलब A का डायमेंशन इक्वल टू B का डायमेंशन, ठीक है। मतलब डायमेंशन ऑफ ए सेंटेंस तुम्हारा यही है असली, ये है रियल, ये है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि वर्क और एनर्जी को जोड़ दो या वर्क में से एनर्जी को घटा दो, तो यहाँ कहेंगे वर्क का डायमेंशन इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन, ये आपको पता है क्योंकि, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरा थ्योरम, ठीक है। ओके, निकाल इसे, नोट हो गया है, चलिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए केस नंबर तीसरा क्या है। तीसरा बहुत इजी है, ठीक है। कहता है इन द इक्वेशन, जैसे कोई इक्वेशन दिया रहता है, इन द इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कहता है कोई समीकरण है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मैंने कहा मोशन का इक्वेशन पता है न्यूटन का उसका, ठीक है। तो वहाँ कहते हैं v इक्वल टू यू प्लस के टी, यहाँ तक क्लियर है। तो उसका, ठीक है, डायमेंशन v इक्वल टू यू प्लस के टी दोनों बराबर होता है, ऐसा क्यों? इन द इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैंने कहा, ठीक है, अगर देन तो क्या होगा, देन दे क्या, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल, देन दे मस्ट बी इक्वल। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कहता है दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिनका राइट हैंड डायमेंशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड डायमेंशन, ऐसा दिया है आपको, ठीक है। देन दे मस्ट बी इक्वल, मतलब क्या इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो आप, ये सब का केस यूज होने वाला है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल हमने कहा ए का डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन, ऐसा हमने कहा, पिछला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, ठीक है। देन तो क्या होगा, सेंटेंस देखिए, देन ए इज इक्वल टू बी, ए है केस नंबर थर्ड, ओके, नोट कीजिए। के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कल लगवाएंगे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको धीरे धीरे बता देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगला वाला, ठीक है, फोर्थ वाला, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन है, ठीक है। नोट हो गया ये, आगे बढ़े, ओके। चलिए, ये जो फोर्थ वाला है, ठीक है, ये होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है टू establish a relation between, to establish a relation between, ठीक है, different physical quantities। ये कुछ स्टेप में होता है, ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा, ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो लेट ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ओके। तो किसी एक को पहले कंपेयर करोगे, ठीक है, तो रिलेशन देखिए कैसा होगा। ये इंडेक्स वाला बात आपको मैंने डायमेंशन बताया था, ठीक है। तो पहला है, अगर मान लो मैं किसी टर्म को लूँ इसमें से, तो ए आप लोग का फेवरेट है, ठीक है, ए हमने लिया, ये चारों
रिलेशन बनाना है इसमें, ठीक है। तो ये जो होगा पहला स्टेप क्या है, वी विल टेक द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, आप नोन। जैसे हमने कहा कि इसमें से हम कुछ जानते हैं, मान लेते हैं फोर्स है, मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, ठीक है। कल हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा पहला स्टेप क्या है, वी विल टेक द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एंड वी डिस्प्ले एंड दो की होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम बढ़ेंगे तुम भी बढ़ोगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर इंडेक्स। ऐसे अगर ये ए जो है, मान लेते हैं ए हमने उठाया है नंबर 1 पे, ठीक है, तो ए किस पे, जैसे मैंने कहा एग्जांपल के पास एफ एम वी आर, इस पे हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं सीधे क्वेश्चन से आपको समझा दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन से ही देखते हैं। कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफ एम वी आर, ठीक है। तो फोर्स जो होगा, ठीक है, किस किस पे, मान एक टर्म लिया हमने, तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या लिख रहा है, फोर्स लिख रहा है, ना मास है, ना वेलोसिटी है, ना रेडियस, फोर्स लिया हम, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 1, फोर्स मास पे डिपेंड होता है, सही बात है। फोर्स किस पे, मास टू द पावर ए क्यों, क्योंकि इंडेक्स हमने डायमेंशन में बात किया है, ठीक है। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर बी, अलग अलग इंडेक्स, ठीक है। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर सी। इसको बना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो तीनों इक्वेशन से क्या पता चलता है, देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड जो है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो m की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू आर की पावर c को बना लो इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ एक नोट करने वाली बात है, नोट रुपया, ठीक है। यहाँ बात क्या है, कहता है फॉर रिमूविंग, नोट कर लिए जिंदगी भर काम आने वाला, प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन की है, वी विल टेक कांस्टेंट, इसको हटाने के लिए आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ हटाने के लिए कांस्टेंट से इस तरह इन लेफ्ट राइट हैंड साइड, ठीक है, ये नोट कीजिए। तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेट मान कोई कांस्टेंट के, ठीक है, के इंटू एम की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी, ये बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है। अब आगे देखिए, पहला हमने क्या कहा कि इस्टेब्लिश कीजिए, मान लेते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको आपका डायमेंशन मान लेते हैं, पता है फोर्स का हमने धड़ाधड़ कह दिया, MLT-2 होता है, इतना जानते हैं। तो रिलेशन हमें इसके चारों फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई रिलेशन होगा, जैसे मैंने कहा F = mv² होगा, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं। तो इसका आपको पता है, इसके मतलब उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। पहला एक काम आपको करना है, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक, ठीक है। हमने कहा सपोज 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, एंड वी विल रेज द पावर, एक टर्म को लेंगे और तीनों जो बचे हैं उसके ऊपर पावर रेज कर देंगे, ये पावर, ये पावर, ये पावर। फिर हमने कहा तो फिर ये तीनों इक्वेशन से कंबाइन में हो गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने कहा फॉर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये सिंबल हटाने के लिए वी विल टेक कांस्टेंट इन राइट हैंड साइड, इस, ठीक है, अपने दाहिने हाथ तरफ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या हमने कहा, ठीक। तो देखो अब देखो यहाँ देखो ये, अब यहाँ से बात आती है, यहाँ से हम कहते हैं क्या, यहाँ से हमने कहा ये है डायमेंशनलेस, बोलिए डायमेंशनलेस, ये क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, वो है डायमेंशनलेस, ओके। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपको पता है, फोर्स, यानी थोड़ा मिटका दे ताकि आगे क्लियर हो जाए। यहाँ तक नोट कीजिए, पहले हमने कहा रिलेशन बनाइए, फिर दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2 कंबाइन कीजिए, तीसरा स्टेप प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, उसके बाद चौथा स्टेप ये होने जा रहा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हो गया, आगे बढ़े।
चलिए तो क्या हमारा था f इज इक्वल टू k, ठीक है, क्या था m की पावर a, ठीक है, v की पावर b, r की पावर c, ये था हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को फॉर्मेट में लाना, ठीक है। तो f का आपको पता है, ये k है हमारा डायमेंशनलेस कोई नंबर है, ठीक है। अब हमने कहा ऐसे कोई केस दिया है तो हमने क्या कहा था, ये a है और ये सीधे b है, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट साइड डायमेंशन, ठीक है, ओके। चलिए तो ये तीनों सिंगल टर्म कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिंगल टर्म। सिंगल टर्म कैसे कहलाएंगे, डायमेंशन ली, जैसे एफ का आपको पता है डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का, बल का, क्या हमने बताया था, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आप लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे मास का क्या होता है, कैपिटल एम की पावर ए, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन की पावर बी, रेडियस मीन्स लेंथ, लेंथ की पावर सी, ठीक है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों को एक सिंगल टर्म बनाना है, पहली बात सिंगल टर्म बनाएंगे, चलिए ठीक, एम की पावर ए, ठीक है, इंटू एल की पावर बी है, और इंटू देखो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, ए टू द पावर एम प्लस एन, ए टू द पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू, मतलब यहाँ एल की पावर बी है इंटू तो एल टू द पावर बी प्लस ई, और टी की पावर कितना हो गया, माइनस बी, तो कोई सिंगल टर्म हो गया। चलिए ठीक है, अब देखो ऐसे दिया है एम एल टी माइनस टू, ये मैंने क्यों एग्जांपल से बताया है ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो हमने कहा देखो लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, तो आगे क्या कहोगे आप, देखो आगे आप कहोगे, ठीक है, तो सब के सब बराबर मीन्स m इज इक्वल टू एन की पावर ए, ओके, m इज इक्वल टू एम की, m की पावर कितना है, वन, तो ये देखो हमने फार्मूला मैथ में पढ़ा है, ठीक है, a की पावर n इक्वल टू a की पावर m, ठीक है, तो n इज इक्वल टू m, ठीक है, तो यानी a इज इक्वल टू निकला वन, ठीक है। अब देखो लेंथ का लेंथ से कंपेयर करो, इसका तो हो गया बात, ठीक है, हमने कहा देन दे मस्ट बी करेक्ट, दूसरा चौथा अभी तीसरा हमने बताया था इसके पहले वाले, ठीक है। उसके बाद देखो l की पावर b प्लस सी इज इक्वल टू एल की पावर, यानी b प्लस सी निकला वन, ओके। अब देखो t की पावर माइनस टू इज इक्वल टू टी की, मतलब एक एक टर्म जो है m l t सबको अलग अलग, m से इसका m का पावर कंपेयर करेंगे, l का l से करेंगे, t का t से करेंगे, तो देखो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू टू, तो इसको इस इक्वेशन में रखो तो सी का वैल्यू निकलता है, सी कितना हो गया बताइए, सी हो गया माइनस वन, देखो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ये क्या करोगे, पुट ए बी सी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए, जो हमने माना था ए है, तो देखो f इज इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है, m की पावर कितना है, a मीन्स वन, b की पावर कितना है, b कितना आया है टू, चलिए r की पावर कितना माइनस वन, तो यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा, f इज इक्वल टू के m v स्क्वायर बाई r, ये हुआ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिलेशन, एस्टैब्लिश्ड, तो हम जैसे फार्मूला ये क्या आपका सेंट्रीपिटल में, यहाँ क्या कहेंगे k इज इक्वल टू वन, जैसे कि हमने कहा दोनों डायमेंशन बराबर होंगे, तो बराबर होंगे मान लेते हैं, यहाँ a है इज इक्वल टू a है, k का मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू वन, ठीक है, बट आपको k लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और रिलेशन है, ओके, चलिए
कन्वर्जन ऑफ ए यूनिट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये फार्मूला आप रख लीजिए, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। बस ये मैं कल आपको भी प्रूफ के साथ, ठीक है, विथ एग्जाम्पल अगले वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। n1 क्या आपका, n1 है आपका कोई नंबर, ठीक है। n1 n2 कोई नंबर, u1 u2 क्या है, u1 u2 है आपका कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन दिया है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में ये फॉर्मूला खाली छोटा सा नोट कर लीजिए, 5th नंबर का ये नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में लोग पूरा डिटेल में एक एक फॉर्मूले के ऊपर एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको क्लियर है। अब एक और दो चीज़ और नोट कर लीजिए, नोट करने वाली क्या बात है, रुपया, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिए, आप कहता है ऑल, ठीक है, ऑल फिजिकल, ठीक है, इक्वेशन, ऑल फिजिकल डायमेंशनली इक्वेशन आर करेक्ट, बट ऑल फिजिकल डायमेंशनली ऑल इक्वेशन आर नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो हम इसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसे नोट पॉइंट है, ठीक है। हम देखो, अब एक और चीज नोट कीजिए, नोट नंबर 6, ठीक है। नोट नंबर 6 कहता है द पावर ऑफ एनी टर्म, द पावर ऑफ एनी टर्म, ठीक है, हैव नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मीन्स m0 l0 t0 इज इक्वल टू 1, इसी के पावर 0 होता है 1, ठीक है। 1 × 1 = 1, ठीक है। तो द पावर ऑफ एनी टर्म हैव नो डायमेंशन, ये इसका नोट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन है q इक्वल टू q इंटू n की पावर -l/t, तो ये देखो पावर है, इट हैज नो डायमेंशन, मतलब -l/t इक्वल टू 1, डायमेंशन मतलब ये, ठीक है। ये पावर हैव नो डायमेंशन, तो -l इज इक्वल टू t, ठीक है। यहाँ से कुछ रिलेशन निकलेगा, ठीक है। और ये माइनस हमेशा माइनस नहीं लेंगे, निगेटिव नहीं बट पॉजिटिव लेंगे, l इज इक्वल टू t बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। सारे के सारे आप कर लीजिए नोट, ठीक है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब के बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू।